हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मामाअर्थ की। तो भाई मामाअर्थ के शेयर प्राइसेस फिर घटते हुए दिखाई दिए, 7% घट गए हैं और 11% डाउन है जब से लिस्टिंग हुई है। आईपीओ की जो शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी, पर अब रंग दिखाना शुरू हो रहा है मामाअर्थ की वैल्यूएशन। तो जब पहले दिन मामाअर्थ 2% ऊपर बंद हुआ तो मेरे लिए तो भाई बहुत शॉकिंग था, तभी मैंने बोला था ये तो बहुत शॉकिंग था। पर अब चलो, अब समझ में आ रही है, सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ रहा है। अगली खबर गो मैकेनिक की है। तो भाई उसको फिर से जीवन दान मिल रहा है, $6 मिलियन की नई फंडिंग मिली है। अगर किसी को याद हो, न्यूज़ हमारी बहुत टाइम से अगर फॉलो कर रहा है, गो मैकेनिक का बैंड बज गया था भाई, कंपनी एकदम बर्बाद हो गई थी, फ्रॉड एलिगेशंस निकल के आए थे, उसके बाद फाउंडर्स को निकाल दिया गया था, कंपनी को किसी और ने खरीद लिया था। तो जब से नई कंपनी ने खरीदा है इनको, उनका ऐसा कहना है कि 4 गुना उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ा दिया है और उनका प्लान है इस फाइनेंशियल ईयर में डबल और करने का अपने रेवेन्यू को। तो ये अच्छी चीज है गो मैकेनिक के लिए, पर कंपनी लॉस में ही है। अगर हम सॉफ्ट बैंक की बात करके चले, जो उनका विजन फंड है, उसने $6.2 बिलियन का क्वार्टरली लॉस रिपोर्ट किया है और ये बड़े नंबर है क्योंकि कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से यही होता हुआ आ रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करके चले तो उन्होंने $32 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था। और अभी तो हम बात कर रहे हैं इनका जो आईपीओ निकला है आम वाला, उसके बावजूद भी कंपनी इतने लॉस के अंदर है। नो डाउट जिस वैल्यूएशन पे इन्होंने कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट किया है, बहुत ही ओवर वैल्यूड कंपनीज थी, तो भाई लॉस तो होना बनता था। अगर मैं स्विगी की बात करके चलूं तो स्विगी भी अपना आईपीओ निकाल रहा है, सॉफ्ट बैंक ने इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो 2024 के अंदर इनका जो आईपीओ आएगा उसके लिए उन्होंने कोटक महिंद्रा और जेपी मॉर्गन को हायर कर लिया है। अब कहा जा रहा है कि $1 बिलियन के आसपास आईपीओ निकल सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मार्केट वैल्यूएशन क्या होगी, क्योंकि अगर जनवरी 2022 की बात करके चले तो इन्होंने सॉफ्ट बैंक से $700 मिलियन रेज किए थे, $10.7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। पर कुछ टाइम पहले ही खबर निकल के आई थी, इन्वेस्को ने इनकी वैल्यूएशन $5.5 बिलियन कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद में बोरून कैपिटल की निकल के आई कि भाई उन्होंने $7.3 बिलियन कर दी। अब सवाल ये है जब आईपीओ निकलेगा तो कितनी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि इनके अगर कॉम्पिटिटर की बात करके चले जोमेटो की, तो वो 1 लाख करोड़ से ऊपर वैल्यूएशन अभी के टाइम पे रखता है, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी भी है। अगली खबर ईवी गाड़ियों की है। तो ईवी के इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस है उसको स्लैश करने की बात चल रही है, जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड डील होने वाली है उसके अंतर्गत। तो कहा जा रहा है 30% कंसेशन रेट रखा जाएगा, जो पहली 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी जिसको इंपोर्ट किया जाएगा यूके से, जिसकी वैल्यू $80,000 से ज्यादा होगी। तो मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुछ 70 लाख के आसपास की गाड़ियों के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि खबरें तो यही निकल के आ रही है पिछले कुछ टाइम से कि गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके इंपोर्ट की जो ड्यूटी है वो बहुत कम कर सकता है, क्योंकि टेस्ला भी यही कोशिश कर रहा है। खबरें तो ये भी निकल के आ रही है जो जर्मन वाला उनका प्लांट है, वहां से वो ईवीज इंपोर्ट करने वाला है इंडिया के अंदर, और स्टार्टिंग के अंदर इंडियन मार्केट को टेस्ट करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। अब अगर हम अडानी पोर्ट्स की बात करके चले तो उनका Q2 का जो प्रॉफिट है वो 4.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और रेवेन्यू भी 27% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिट पहुंच गया है 1748 करोड़ पे। अब यहाँ पे एक मजे वाली चीज बताऊं, इनका जो एबिटा मार्जिन है ना, वो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 में 61% था। प्रीवियसली बात करके चले 57.7 है। ये समझ रहे हो कितना बड़ा मार्जिन हो गया। मार्जिन बहुत बड़ा है, पर कहानी ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो डेट के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर इन सबको वहां पे पैसा देना पड़ता है, और प्लस थोड़ा सा ऑपरेशन हैवी है, इसके लिए मशीनरी चाहिए, तो वहां पे डेप्रिसिएशन भी आता है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल किए? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर नजारा की है। तो नजारा का जो प्रॉफिट है वो 53% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 24.2 करोड़ पे पहुंच गया Q2 के अंदर। और यहाँ पे हम पैट की बात कर रहे हैं, तो मैंने नीतीश मित्र सेन जो कि नजारा के फाउंडर है, मैंने उनके साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड कर रखा है, अगर कोई देखेगा तो देखना, बहुत मजा आया था भाई। आज भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, बहुत सारी बातें हमारी होती रहती है। अगली खबर पतंजलि की है। तो उनका जो Q2 का नेट प्रॉफिट है वो 126% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर रेवेन्यू 8% घटता हुआ दिखाई दिया है। तो प्रॉफिट बढ़ा है पर रेवेन्यू घटा है। इससे क्या निकल के आया है, एनालिसिस बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, इससे मुझे पता लगेगा आप लोगों की समझ कितनी बढ़ रही है। अगर हम टाटा पावर की बात करके चले, जो उनका Q2 का प्रॉफिट है वो 1017 करोड़ पे पहुंच गया, और इसका रीजन यही है कि उनका जो कोर बिजनेस है वो अच्छे रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जुलाई से सितंबर क्वार्टर की, जो कि 16,029 करोड़ से ज्यादा रिपोर्ट किया है इन्होंने।
प्रीवियस ईयर में बात करके चले तो 14,181 करोड़ का था। कंपनी का जो 84% पैट है ना वो कोर बिजनेस से ही आता है। अगली खबर देहात की है जो कि एग्रीटेक स्टार्टअप है। उनका जो लॉस है ना वो 1100 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हाँ, रेवेन्यू 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है पर लॉसेस बहुत ज्यादा है भाई। अगली खबर, जो इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल लिया है ना, उससे पहले 9 महीने के अंदर हमने $2.7 बिलियन बचाया है। तो बहुत अच्छी चीज है, हमारा फॉरेक्स बच रहा है। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने टैक्स रिफंड का ऑर्डर दिया है 1128 करोड़ का। 2016-17 के अंदर इन्होंने टैक्स पे किया था जो कि ज्यादा था, उसके बाद में इनको अभी तक रिफंड ही नहीं मिला है। अब हाई कोर्ट ने कहा है और इन्वेस्टिगेशन भी कहा है कि भाई क्यों इतना टाइम लग गया है, तो शर्मसार होने वाली बात है। और ये खबर आते ही वोडाफोन आइडिया के शेयर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। बाकी देखा जाए तो भाई वोडाफोन आइडिया के ऊपर अभी होप नहीं है मुझे। ये सारी छोटी छोटी जो चीजें निकल के आती है ना, ठीक है, दिल खुश करने के लिए अच्छी लगती है, पर जो कंपनी लॉस रिपोर्ट कर रही है ना क्वार्टरली, वो बहुत ज्यादा है। अनटिल अनलेस कुछ नया ही रेवोल्यूशन ले आए, कोई नई चीज ले आए तो कुछ हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इसकी कहानी अच्छी लंबी दिखाई दे रही है। अगली खबर डिज्नी की है। तो उनका Q4 का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेट से ऊपर निकला है और उन्होंने अपने खर्चों को और काटना शुरू कर दिया है। 2 बिलियन से ज्यादा उन्होंने अपने खर्चों को कम किया है। जो डिज्नी प्लस है ना, उसके जो लॉसेस है वो पहले $1.5 बिलियन के थे, जो कि पहुंच गए हैं $387 मिलियन पे। इनका प्लान है डिज्नी प्लस को 2024 तक हम प्रॉफिटेबल भी कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। साथ में जो फॉर्मर वॉल्ट डिज्नी के चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला है कि एआई की वजह से जो एनिमेटेड मूवीज होती है उसकी जो कॉस्ट है वो 90% तक घट जाएगी। और ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए ना। लोग सोच रहे हैं एआई एआई, लोग सोच रहे हैं चैट जीपीटी खाली एआई है। यार एआई बहुत बड़ी चीज है, मुझे लगता है एक नया रेवोल्यूशन है। कई लोग समझ पा रहे हैं, कई लोगों को अभी भी लग रहा है ये एक फैड है भाई, ये क्रिप्टो की तरह है, ये हर साल जो नई नई चीजें आती है उसी की तरह आएगा और चला जाएगा। अरे भाई, हमारी पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। अगर आप फोन यूज करते हो उसके अंदर जो इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, इमेज की क्वालिटी सुधारी जा रही है, पीछे जो ब्लर किया जा रहा है वो भी एआई की वजह से हो रहा है। ये जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो बिजनेस न्यूज के अंदर, इसकी जो हमने क्वालिटी इंप्रूव करी है वो भी हमने एआई से करी है। सिमिलरली आज एनिमेशन की दुनिया के अंदर एआई बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचर में कोई भरोसा नहीं है। हमको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखे कि भाई कुंफू पांडा की फाइट करा दो डोरेमोन से, तो डोरेमोन भी उनके पास पड़ा होगा, कुंफू पांडा भी पड़ा होगा और वो अपने हिसाब से कुछ कैरेक्टर स्टोरी बना के कुछ कुछ काम भी कर दे। और यही बहुत बड़ा रीजन है कि हड़ताल चल रही थी हॉलीवुड के अंदर, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि भाई ये तो कांड हो जाएगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अगर हम शाहरुख खान से लाइसेंस ले लेते हैं, हम अमिताभ बच्चन से लाइसेंस ले लेते हैं, या फिर मान के चलते हैं कुछ ऐसे लेजेंडरी हीरोज जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी फैमिली से उनके लाइसेंस ले लेते हैं। लाइसेंस का मतलब क्या हो रहा है, हम उनकी वॉइस जो मूवी के अंदर उनकी आवाजें हैं वो सारी की सारी अपने एआई को मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज करते हैं। साथ में उनके फेस से डीप फेक बना लेते हैं, मतलब नकली इमेज बना लेते हैं। उसके बाद में हमको जो करना है वो कर सकते हैं। अभी के टाइम पे हम उनके जैसे दिखने वाले एक बंदे को पकड़ेंगे, उससे एक्टिंग कराएंगे, सारे डायलॉग वायलॉग करवाएंगे, उसके बाद डीप फेक लगा देंगे और एआई मॉडल से उसकी वॉइस चेंज कर देंगे। तो बहुत आसान पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो इसके चक्कर में क्या होगा, जो जो लाइसेंस दे देगा वो चिल मारेगा, उसको पैसा मिलता रहेगा, पर जो नए लोग होंगे उनकी डिमांड खत्म हो जाएगी। बहुत डीप बात बोली है, मैं समझने वाले शायद लोग समझ पा रहे होंगे इस बात को। अगली खबर, एआई स्टार्टअप जो एंट्रोपिक है वो गूगल की चिप को यूज करने वाले हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए $3 बिलियन गूगल और अमेजोन ने इन्वेस्ट किए थे इनके अंदर, और उसी पार्टनरशिप के तहत ये गूगल का सर्वर यूज करने वाले हैं। और भाई ये बढ़िया गेम होने वाली है आज के टाइम पे सर्वर वाली। जो एआई में बड़ा मॉडल बनाना चाहता है उसके लिए जो चिप में जीत जाएगा ना, वो सारी गेम जीत जाएगा। अमेजॉन भी इसमें लड़ रहा है, गूगल भी इसमें लड़ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें लड़ रहा है, एनवीडिया तो लड़ ही रहा था और अब सुनने में आ रहा है शायद क्वालकॉम भी इसके अंदर नेक्स्ट लेवल उतरने वाला है। चाइना से देखा जाए तो हुआवे इसके ऊपर टक्कर दे रहा है। अब जो नेक्स्ट लेवल वाली चीज बना देगा फ्यूचर के अंदर वही राज करेगा। अब अगर हम डीप फेक की बात करके चले, जो मेटा है, जो फेसबुक कहा जाता है, वो अपने सिस्टम के अंदर जो पॉलिटिकल एड्स होती है उसके अंदर मैनिपुलेशन से बचने के लिए डिस्क्लोजर निकाल रहा है। तो अभी इलेक्शंस आने वाले हैं और ये खाली इंडिया की बात नहीं कर रहे, बहुत जगह पे इलेक्शंस आने वाले हैं और हम देखेंगे डीप फेक बहुत ज्यादा यूज होगा। मतलब फेक चीजें बनाई जाएगी लोगों की एआई का यूज करके। तो मान के चलो कोई मोदी जी की कोई वीडियो ले ले, उसके साथ में कुछ और बुलवा दे, उससे कुछ और करा ले, तो बहुत गलत चीजें हो सकती है ना। तो उसी के लिए ये डिस्क्लोजर एग्रीमेंट निकाला जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम सैमसंग की बात करके चले तो उन्होंने भी सैमसंग गॉज निकाल दिया, जो कि चैट जीपीटी का राइवल होने वाला है, और ये अपने फोनों के अंदर, अपने लैपटॉप्स के अंदर, सबके अंदर इसको देंगे और इसके अंदर आप लैंग्वेज, कोड और इमेज तीनों चीजों को कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्टेप है सैमसंग का, क्योंकि भाई देखो, अगर आपको फोन के अंदर कुछ बड़ा प्लेयर बनना है तो आपको एआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा।
गूगल की बात करके चले तो गूगल बार्ड के ऊपर काम कर रहा है, पर वो बार्ड मेरे हिसाब से वो लिमिटेड रखेगा पिक्सल डिवाइसेस के लिए खाली। तो गूगल असिस्टेंट नेक्स्ट लेवल जाएगा, हो सकता है स्टार्टिंग के अंदर पिक्सल डिवाइसेस पे ही जाए। अमेजॉन की बात करके चले तो वो अपने एलेक्सा के अंदर अपना सिस्टम ले आएगा। अब अगर एप्पल की बात करके चले तो एप्पल भी अपना एआई मॉडल ट्रेन कर रहा है, तो अपने सीरी को इंप्रूव कर देगा। पर सैमसंग क्या करेगा, उसको किसी से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया सैमसंग कह रहा है कि भाई मेरे पास भी तो अपना असिस्टेंट पड़ा है ना, उसी के ऊपर अपना एआई लेयर जोड़ के हम भी नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। अगली खबर सोनी की है, तो उनका प्रॉफिट 29% घटता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनकी चिप की डिमांड घटी है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इमेज सेंसर चिप, मतलब जो कैमरे के पीछे सेंसर लगते हैं उसकी डिमांड घटती हुई दिखाई दी है। पर इनका जो प्ले स्टेशन है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर दिल्ली से है, तो दिल्ली गवर्नमेंट बैन कर रही है जो ऐप बेस्ड टैक्सी है जो दूसरी सिटीज से आने वाली है उसको। और यहाँ पे बात चल रही है ये जो ऑड इवन शुरू होने वाला है उसके अंदर ऐसा किया जाएगा। कल मैंने भाई पटाखू बैन के ऊपर बोला था, तो कई लोगों का कमेंट था कि भाई अपनी न्यूज़ को करेक्ट कर दो, पूरे सारे बैन नहीं करे गए हैं, ग्रीन पटाखे अलाउड है। पर यार देखो मैं क्यों बोल रहा था, मेरा पॉइंट ये था कि ग्रीन पटाखे हर एक जितने भी दुकानदार थे उन्होंने ग्रीन पटाखे तो लिए नहीं थे। अब इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी है, जिन्होंने पैसा खर्च कर दिया है, 6-6 महीने एडवांस में लोग पैसा देके बैठे होते हैं, उनका क्या होगा। हाईकोर्ट ने तो अपना जजमेंट दे दिया, पर जो बिजनेसमैन था उसका क्या होगा। मैं उस पॉइंट से बोल रहा हूँ भाई, बैन ही हो गया। ग्रीन पटाखों की इन्वेंट्री जो होती है ना वो 5-7%, 10% ही होती है इन लोगों के पास में। अगर कोई पटाखे बेचने वाला था नीचे कमेंट में बता दो भाई दुनिया को कि ऐसा ही होता है। और अगर मैं दिल्ली की बात करके चलूं तो भाई अभी पटाखे नहीं फट रहे हैं, फिर भी बहुत बुरा हाल है। एक बंदे की मैंने कमेंट देखी, वो कह रहा है भाई पराली वाला कोई सीन ही नहीं है, पराली की वजह से हो ही नहीं रहा है। अरे भाई तुम इमेजेस चेक कर लो ना, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, वो चेक कर लो। गेम सारा पराली का है, ना कि गाड़ियों का है, कुछ का है। ऑल तो मेरे पास तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कभी भी चला सकता हूँ। ना मेरे पटाखों का काम है, ना मुझे इस बार दिवाली मनानी है, क्योंकि सबको पता है कि मेरे साथ बुरा हुआ था इस साल में, तो इस साल मैं दिवाली नहीं मना रहा। तो मुझे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मेरी तबियत खराब है, एकदम कोल्ड है, सांस नहीं आ रही है मेरे को ढंग से पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, ये गलत सीन है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अगली खबर बायजूस की है, तो बायजूस ने 600 एम्प्लॉइज को अपने निकाल दिया है कंटेंट और मार्केटिंग टीम से। उन्होंने अपने बेसिकली पूरा प्रोडक्शन डिवीजन को शट डाउन कर दिया है। अब देखा जाए तो उनके पास में सारा कंटेंट तो पड़ा है कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डैश कैसे होता है, डैश कैसे होता है। तो कंटेंट बन चुका है, तो कंटेंट टीम की अभी इस टाइम पे जरूरत नहीं है। और भाई कंपनी को खर्चे कम करने हैं, तो शायद उसी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगली खबर गूगल वर्सेस एपिक गेम का जो केस चल रहा है उसके अंदर उन्होंने बात करी है। एक्टिविजन को गूगल ने $360 मिलियन दिए थे कि भाई आप उनका ऐप स्टोर यूज करो। अब गूगल का कहना है कि हमने भाई कोई फोर्स थोड़ा ना किया था कि तुम किसी और प्लेटफॉर्म पे मत डालो, हमने तो कहा था हमारे पे डाल दो, और ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस थी किसी को ऑनबोर्ड करने के लिए। अगली खबर अमेजॉन प्राइम की है। यूएस के अंदर उन्होंने 1 मेडिकल मेंबरशिप निकाली है $9 पर मंथ की, जहां पर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन वगैरह ले सकते हो। 24/7 आपको सर्विस मिलेगी, और जो इनके मेडिकल लोकेशन है वहां पे आप इन पर्सन विजिट भी कर सकते हो। हर एक मेंबर को ऐड करने का $6 रेट रखा गया है। तो ठीक है भाई, इंडिया के अंदर भी ऐसे स्टार्टअप्स आनी चाहिए। अब देखो बहुत सारी स्टार्टअप्स काम कर रही है इसी सीन के ऊपर, पर Amazon वन की अगर हम बात करके चले तो Amazon की पूरे प्राइम मेंबर्स के लिए होने वाला है, आपको बाकी चीजें भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाली है। अगली खबर पिडिलाइट की है, तो वो भी NBFC बिजनेस के अंदर घुसने वाला है। पिडिलाइट मतलब जो फेविकॉल बनाने वाली कंपनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। तो 4 पेज हो गए हैं भाई, अब 4था पेज भी भरने लग गया है। थैंक यू सभी को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे है ज्वाइन का बटन, आप उसको दबा सकते हैं और हमको सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं मार्केट की बात करके चलूँ तो मार्केट नीचे की तरफ दिखाई दी। मार्केट पहले स्टार्टिंग में थोड़ी ऊपर चल रही थी, उसके बाद एंड में आते आते नीचे दिखाई दी है। पर जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो हमको थोड़ी सी ऊपर दिखाई दी है। पर ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ी सी फ्लैट ही थी। जो ग्लोबल क्यूज थे वो अच्छे नहीं थे, इसी का इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। बाकी इसी के साथ हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।